जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। मैं श्वेता शक्ति ऑन द पेज द राइजिंग मून गाइडेड बाय अभया शक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैमरा सेट कर लो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे पास बच्चे लेकर आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्यार जिसने खोजा, जो प्यार ढूंढ रहा है वो एग्जैक्टली क्या लेकर आ रहा है वापस। Whosoever is trying to find love, वो क्या लेकर लौटता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका जवाब भी बहुत उम्दा है। ये आपको समझना होगा कि प्रेम क्या है। प्रेम क्या है। इसकी शुरुआत मैं कुछ ऐसे करती हूँ। बाज़ार में मिलने वाली बहुत सी वस्तुएं जिन्हें लेकर हम खुशी प्राप्त करते हैं, ठीक है, और अपनी खुशी जिसमें होती है उन चीज़ों को पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जैसे मन है कि हम एक बड़ा बंगला लें, ठीक है, तो हम उसके पीछे, वो हमारी खुशी है कि बड़े घर में रहकर हमें खुशी मिलेगी, राइट। तो हम बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और धन एकत्रित करते हैं। एक बड़ी गाड़ी लेके उसमें मैं बैठूंगा, मुझे खुशी मिलेगी, मेहनत करते हैं, धन एकत्रित करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत सिंपल फॉर्म में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो खुशी ढूंढने निकला, जो व्यक्ति खुशी ढूंढने निकला वो धन लेकर लौटा है। जो व्यक्ति खुशी ढूंढने निकला वो धन लेकर लौटा है। क्यों? क्योंकि जिन सारी सुविधाओं में उसे खुशी मिल रही थी, उन सारी सुविधाओं को पाने के लिए उस व्यक्ति ने कड़ी से कड़ी मेहनत की कि वो सुविधाएं उसे मिल जाए। खाने को नहीं था, मेहनत की, अनाज प्राप्त किया। रहने को छत नहीं थी, मेहनत की, घर प्राप्त किया। चलाने के लिए स्कूटर नहीं था, मेहनत की, स्कूटर प्राप्त किया। सब मेहनत पैसा, ठीक है। तो जो खुशी ढूंढने निकला उसने धन प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि अपनी खुशी को ही उसने अपना गोल बना लिया, ध्येय बना लिया। मुझे घर बनाना है, ये मेरा ध्येय है। इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे करते हैं, मेरे बच्चों के लिए मुझे ये करना है तो मुझे खुशी प्राप्त होगी। तो वो हर चीज़ अपने बच्चों को देखकर करने लग जाते हैं। मेरे बच्चों का घर हो, मेरे बच्चों के पास गाड़ी हो, जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी वो सब मेरे बच्चों के पास हो। तो ध्येय बन जाता है, मेरे बच्चों को देकर मुझे खुशी प्राप्त होगी। खुशी ढूंढने गया मैं, धन लेकर लौटा हूँ। खुशी ढूंढने गई थी एक आत्मा, वो धन लेकर लौटती है, ठीक है। फिर बात वहीं पे आ जाती है, जो प्यार ढूंढने निकला वो क्या लेकर लौटा। तो अब मैं इसको और अच्छे से समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। एक होता है हम खुशी ढूंढने निकलते हैं, घर हो जाता है, बंगला हो जाती है, गाड़ी हो जाता है, फिर हमें लगता है फिर भी कुछ अधूरा सा है, कुछ मिसिंग है, कुछ एक चीज़ है जो अभी भी मुझे पूर्ण नहीं बना रही है, कुछ अधूरापन है ना। वो अधूरापन पूरा करने के लिए हम गेट टुगेदरिंग करते हैं, ठीक है, हास्य मिलाप करते हैं। गेट टुगेदर का मतलब है कि हम छोटे छोटे फंक्शंस रखेंगे, किसी से मिलने जाएंगे, कोई आपके यहाँ मिलने आता है, और हास्य यानी हंसी खुशी ढूंढने निकला। तो जो हंसी ढूंढने निकला वो चमन लेके लौटा। यानी जब हम खुश होते तो कैसी फेस पर एक अलग ही ग्लो आ जाता है कि आज हमने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना। तो जो हंसी ढूंढने निकला
वो चमन लेकर लौटा। जो भी व्यक्ति हंसी ढूंढने निकलता है वो चमन लेकर लौटता है, एक नूर लेके लौटता है। क्यों? क्योंकि वो समय उसने पूर्णता से एक जीवित समय बिताया हंसी खेल में। एक बचपन कैसा होता है ना, खेल कर लौटते हैं, कितना सुकून मिलता है, एक खाए बिना भी चैन की नींद आ जाती है। बचपन कैसा होता है, भूख का होश नहीं, प्यास का होश नहीं, माँ बाप डांट डांट के बुलाते हैं, घर पर आ जाओ, खाना खा लो, पानी पी लो। तो मैं हंसी ढूंढने निकला और मैं चमन लेकर लौटा हूँ, एक नूर लेकर लौटा हूँ। तो बात यहीं पे आती है कि मैं हंसी ढूंढने निकला और चमन लेकर लौटा। फिर बात वहीं आ जाती है कि प्यार ढूंढने निकला तो क्या लेकर लौटा। मगर जब मैं प्यार को खोजने निकला, मगर जब मैं प्यार को खोजने निकला तो मैं लौटा ही नहीं। जब मैं प्यार को खोजने निकला तो मैं लौटा ही नहीं। जो व्यक्ति प्यार खोजने निकलता है वो लौटता कहाँ है, वो कहीं गुम हो जाता है। क्योंकि प्यार में डूबा जाता है। सुना है ये कि डूबकर प्यार करो। प्यार में कोई लौटा ऐसा तो मैं किसी व्यक्ति को जानती नहीं, और मैंने प्रेम किया है और मैं जानती हूँ, मुझे प्रेम है मेरी माँ काली से, मेरे पिता महाकाल से। और जो प्रेम में डूब गया वो कभी लौटा नहीं। मगर प्यार को जो खोजने निकला वो लौटा ही नहीं, डूब ही गया है उसमें। सब कुछ खोकर लौटा, सब कुछ खोकर लौटा, अपना अस्तित्व भी खोकर लौटा, पर प्रेम ना मिला। सब कुछ खो दिया प्रेम में, पर प्रेम नहीं मिला। ये बहुत डीप है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब हम प्रेम ढूंढने निकलते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं। वो प्रेम चाहे आप अपने प्रेमी में ढूंढें, आप अपने पति में ढूंढें, या आप अपने बच्चे में ढूंढें, आप अपने माँ बाप में ढूंढ लीजिए, आपको एक शिकायत सी रहेगी। आप सब कुछ खोकर भी कुछ पा नहीं पाओगे और कुछ अधूरापन रह जाता है। क्योंकि जो प्रेम ढूंढने निकलता है वो सब कुछ खो देता है, अपना अस्तित्व तक खो देता है। क्योंकि प्रेम का असली भावार्थ क्या है? समर्पण ही प्रेम है, समर्पण ही प्रेम है। समर्पण का अर्थ होता है मैं हूँ ही नहीं, मैं तुझ में विलीन हो गया। मैं हूँ ही नहीं, मैं तुझ में विलीन हो गया और मैं तुझ जैसा हो गया। समर्पण ही प्रेम है। मुझे प्रेम नहीं मिला, अगर ये भाव अभी तक आपके मन में आता है तो आपने पूर्णता समर्पण के साथ प्रेम किया ही नहीं, तो अधूरापन तो रहेगा। जब मैं कहती हूँ मेरी माँ के लिए, बहुत प्यार करती हूँ मैं काली मैया से और मैं महाकाल से, ठीक है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तेरा तुझको सौंप दे, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोल, मेरा मुझ में कुछ नाही, जो होवत सो तेरा। मैं हूँ ही नहीं, मैं तुम में हो गई हूँ और तुम
तुम जैसी होकर मैं इतनी आनंदमयी हो गई हूँ कि अब ना मैं खुशी ढूंढती हूँ ना मैं हंसी ढूंढती हूँ, क्योंकि तेरी शरण में जाकर मुझे जो सुख की अनुभूति होती है, जो आनंद मैं अनुभव करती हूँ, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम जो ढूंढने निकला वो खो गया, क्योंकि प्रेम का भावार्थ ही समर्पण है। समर्पण के भाव से प्रेम करो, फिर चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके माता पिता हो। और फिर यदि आपको मुक्ति ना मिले तो आप मुझसे पूछो। प्रेम का भाव ही समर्पण है। सत्य वचन, सत्य कथन। तो बस बात इतनी सी है। प्यार जिसने खोजा वो क्या लेकर लौटा? प्यार जो ढूंढने निकला वो उस जैसा अगर नहीं हो गया, राधा अगर कृष्णमयी नहीं हो गई और कृष्ण राधामयी नहीं हो गए, तो उनको कौन याद करता? प्रेम की परिभाषा ही समर्पण है। खुशी ढूंढने निकला तो धन लेकर लौटा, हंसी ढूंढने निकला तो चमन लेकर लौटा, प्रेम ढूंढने निकला तो मैं रहा ही नहीं, मैं तुझ जैसा हो गया। जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को।